ये वीडियो NIOS क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और साथ ही जिन्होंने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ले रखा है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस, पासिंग मार्क्स, TMA और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आराम से 85+ आउट ऑफ 100 ला सकें। तो सबसे पहले आते हैं हम सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस कहाँ मिलेगा? तो देखिए सिलेबस जो है NIOS की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप सिलेबस हम देखेंगे, NIOS की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर लर्नर्स कॉर्नर स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, फिर सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे, फिर ये देखिए मैथमेटिक्स का PDF यहाँ मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा दिक्कत है कि NIOS वाले बुक नहीं भेजते हैं, तो उस केस में पढ़ाई कैसे करेगा? तो पढ़ाई के लिए भी आपको हम बताते हैं। ये आप हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जाएंगे तो और यहाँ पर अप्रैल का हम देखेंगे मैथमेटिक्स का कोर्स, तो जो 199 का कोर्स है, इस 199 के कोर्स के जब आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे क्या कि फ्री NIOS स्टडी मटेरियल, मतलब जितने भी जो आपके एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स आने वाले हैं वहाँ हमने एक जगह यहाँ पर इकट्ठा करके दे दिया है कि कोई भी पैसा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर और चीज़ देखेंगे कि इसमें NIOS के नोट्स भी हैं, ठीक है, ये नोट्स भी हैं, इसके लिए भी कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैथ्स का PYQ भी है कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है, उसके लिए भी कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोर्स करना है, ठीक है, पूरा मैथ का पढ़ाई करना है, अच्छे से स्टडी करना है, तब फिर मैथ के वीडियोज़ के लिए आपको फिर यहाँ से कोर्स आप जब बाई करेंगे 199 रुपीज़ का कोर्स है। इस 199 रुपीज़ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले हैं, देखिए ये सब तो आप लेक्चर वीडियोस देख ही रहे हैं, साथ के साथ इसके अंदर एक चीज़ और भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। 100 रुपीज़ का ये अलग से है। अगर आप लेते हैं हमारे वेबसाइट से, या अगर आपको कोर्स नहीं करना वेबसाइट से लेना है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अप्रैल का। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स का है, तो 99 रुपीज़ का आपको केवल मैथमेटिक्स का यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप JEE के एस्पिरेंट हैं, आपको कोर्स के रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा यहाँ से मैथमेटिक्स का ये लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीजिए, इसमें सॉल्व PYQ है और एज़ पर मार्किंग स्कीम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की क्वेश्चन तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन एज़ पर मार्किंग स्कीम कैसे लिखना होता है वो चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। सेम चीज़ आपको 199 में कोर्स प्लस ये चीज़ मिल जा रहा है। तो अगर आप JEE के एस्पिरेंट हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा से कुछ करने की ज़रूरत है, आप ये सीधा ये लीजिए, ये बनाइए, एज़ पर मार्किंग स्कीम है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा कोर्स वगैरह भी देख लेंगे क्योंकि JEE का थोड़ा अलग है और इसका बोर्ड का थोड़ा हिसाब किताब अलग है, तो आप इसको लीजिएगा, ये 199 का कोर्स है, ठीक है, अप्रैल के लिए है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दूसरा आते हैं हम क्या, सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सिलेबस के ऊपर आते हैं, सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, एक चीज़ और कि जो आपका अब यहाँ पर कुछ जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर, कुछ वीडियो क्लासेस जो है, जैसे ये कंटेंट फ्री है ना यहाँ पर, तो उसी तरीके से कुछ वीडियोस भी फ्री हैं, तो आप उनको वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं कि हम पढ़ाते कैसा है, और हमारे YouTube चैनल पे भी डाला हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है, तब जाकर के लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए यहाँ पर सिलेबस के ऊपर देखें, यहाँ सिलेबस के लिए कहाँ क्लिक किया था हमने, ये देखिए यहाँ पर पहले कोर्स में गए थे, मैथमेटिक्स पे क्लिक किए थे, मैथमेटिक्स पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल गया था जहाँ पे आपको पूरा PDF मिलेगा, हमने आपको दे दिया एक ही जगह पे पूरा PDF जो पब्लिक एग्ज़ाम का है, मतलब जो आपके सिलेबस में आने वाला है एग्ज़ाम में। अब सिलेबस में क्या आने वाला है, ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। तो इधर का जो देख रहे हैं ना आप, ये सब नहीं आने वाला, इस साइड वाला आएगा, तो इसी के PDF हमने आपको दिया है, इधर का नहीं दिया है, और इसी के वीडियो लेक्चर्स हैं आपके कोर्स में, इधर वाले नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो ये आपका सिलेबस रहा सामने में। अब किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा इसके ऊपर एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आ जाते हैं हम अपने iPad के ऊपर। तो ये अप्रैल 2026 के लिए सिलेबस डिस्कशन, तो ये हमने जैसे आपको बताया कि इधर वाले कोई भी चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो अब आपको पढ़ना है, देखिए पूरा सिलेबस जो है ना मॉड्यूल वाइज बटा होता है, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में आपको मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 4 पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेसन नंबर 13, 14, 15 और 16 4 लेसन हैं। ये जो है 15 नंबर का है। तो
अब हम देखेंगे कि कोर्स के अंदर हमने 13, 14 और 15 करा दिया, 16 बाकी है। मतलब ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो है वो कवर अप है, 90% सिलेबस कवर अप है। बाकी का जो सिलेबस है वो मार्च तक, 10% जो सिलेबस बच गया है वो मार्च 2026 तक कवर अप हो जाएगा, करा देंगे ख़त्म। ठीक है, तो आराम से आप अपना अप्रैल मई में एग्ज़ाम दे दीजिएगा, बम बम रहिएगा। और जैसा हमने बताया कि उसको अगर आप कर लेते हैं, क्या वीडियो लेक्चर्स देख करके आप जैसा जैसा उसमें वीडियो लेक्चर में बताया गया है, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो एग्जांपल्स हैं, सबको डिस्कस किया गया है, उतना अगर आप कर लेते हैं, प्लस ठीक है वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं और उसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं जैसा जैसा डिस्कशन किया गया, प्लस अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आराम से 85 से 90 प्लस आप आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपकी क्या रहने वाली है कि वीडियो लेक्चर्स कर लेना है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना है। जेई वाले हैं, वीडियो लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, नहीं देखना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए, वेबसाइट से लेकर के 99 रुपीज़ का है वो। ठीक है, कोर्स लेना है तो 199 का है। चलिए, तो ये 4 चैप्टर्स 15 नंबर के, ये मॉड्यूल नंबर 5 जो है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 6 अलजेब्रा 2 20, 21, 22 ये 17 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 8, 7 2 चैप्टर्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 12 नंबर के। मॉड्यूल नंबर 8 पूरा कैलकुलस है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी से तो 11th और प्लस 12th पूरा कैलकुलस, ये 30 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 9 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपके 4 चैप्टर्स 33, 34, 35, 36 ये 17 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 9, मॉड्यूल नंबर 10 लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 2 चैप्टर 9 नंबर के, जिसमें से कि लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका सीधा एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मैथमेटिकल रीजनिंग से एक एक नंबर करके, 1 नंबर के या फिर 1 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, या फिर 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का यहाँ से आएगा। ठीक है, ऐसा ही ट्रेंड ऐसा ही चला आ रहा है। तो टोटल हो गया ये आपका 100 नंबर का पेपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रेटजी हमने आपको बता दी कि वीडियो लेक्चर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जेई वाले हैं तो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर लगता है कि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट टनाटन है, ठीक है, तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एज पर मार्किंग स्कीम लिखा गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए के अंदर है हमारे पास सॉल्व PYQs, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर, जैसे अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जेई के लिए हम जेई के PYQs लगाते हैं, तो उसी तरीके से NIOS के लिए आपको NIOS के PYQs लगाने पड़ेंगे या लगाने चाहिए। क्लियर है? सो PYQs ये जो है इसमें सब्जेक्टिव रहता है, तो लिखना कैसे होगा वो चीज़ उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर, 5 से 6 PYQs हैं, बस इतना ही है, इतना आप कर लीजिए, काम खत्म। देखिए, जो आपका एक पेपर आएगा तो उसका 5 गुना प्रैक्टिस तो कीजिएगा ना, कम से कम 5 टाइम्स। अगर 50 क्वेश्चन आता है तो 250 से 300 क्वेश्चन उतना तो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बस उतना ही हमने दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिया, बस आप इतना कर लीजिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 300 क्वेश्चन है, ठीक है, और ऑल आर हैंड रिटन एज पर NIOS मार्किंग स्कीम, हमने खुद लिखा है उसको। ठीक है, एज पर मार्किंग स्कीम। तो ये तो क्लियर हो गया आपका सिलेबस भी और स्ट्रेटेजी भी। अब आते हैं पासिंग मार्क्स के ऊपर। 100 नंबर का पेपर होगा, 33 नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन इतना कम का क्यों सोचना। तो आइए, जो पेपर होता है आपका 100 नंबर का होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, TMA का वेटेज होता है 20%, और बाकी जो 100 नंबर का पेपर है तो इसका 80% वेटेज होता है थ्योरी का, 80%। ठीक, तो अब इसका नंबरिंग कैसे होगा। तो देखिए, TMA तो आप जानते हैं, TMA अपलोड कर लिए होंगे, है ना। तो यहाँ पर TMA के अंदर अगर मान लीजिए कि आप सही से अपलोड किए हैं, हम मान के चलते हैं कि आपको TMA में मिला 20 नंबर। अब 100 नंबर का पेपर देंगे आप, इसका वेटेज कितना हो जाएगा, 80%। तो 100 नंबर का पेपर दिए, और अगर आप हमारा जो जैसा हमने बताया वैसा कर लेते हैं तो आराम से 85 से 90 नंबर, तो 90 नंबर आप मज़े में रखिए। ठीक है, तो 90 मार्क्स इजी तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि बहुत रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, एकदम, अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं, तैयारी अच्छी है, आराम से आएगा 90, 100 में 90। तो इसका 80% लेंगे, 90 का 80%, तो ये हो जाएगा आपका 72 मार्क्स। तो यहाँ हो गया आपका 80 में 72 मार्क्स आएगा। तो टोटल हो गया 72 थ्योरी के, 20 नंबर TMA के, 92 नंबर टोटल हो गया। तो जेई वाले एस्पिरेंट तो भली बात ही जानते हैं कि भाई 75% प्लस लेकर के आना है।
तो यहाँ पर अगर आप जैसा हमने बताया आपको, ठीक है, बस केवल पूरा वीडियो लेक्चर देख करके, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आराम से वो आपका 75 प्लस और 60 प्लस 70 प्लस नहीं, सीधा सीधा आप 90 प्लस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और पासिंग मार्क्स तो 33 नंबर है, इसके लिए सोचना ही नहीं। पासिंग मार्क्स के लिए कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्स लीजिए, आप आराम से, मतलब बहुत अगर जेईई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस हमें मैथ पास होना है, तो इजी तरीके से आप 50 to 60 मार्क्स लेकर के आ जाएंगे आराम से। ठीक है, बस केवल आपको वीडियो लेक्चर देखना है। फिर तो आप जेईई वाले नहीं है तो हम थोड़ी बोलेंगे खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आपको वीडियो लेक्चर देखना है और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। बस यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, आप आराम से बढ़िया नंबर लेकर के आ जाएंगे।